और कुछ क्षणों में बूढ़ी काली मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तैयारियां मुकम्मल है, बस इंतजार किया जा रहा है तो उनके आगमन का। संवादक अशोक मिश्र लगातार हमारे साथ बने हुए। अशोक जी, कितना और वक्त लगेगा उनके आगमन को लेकर? आखिर इतनी देरी क्यों हो रही, क्योंकि इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा है। बिल्कुल उर्वशी, जो हम लोगों के पास सूचना आ रही थी कि अमित शाह वहाँ से यानी कि माता गुजरी विश्वविद्यालय परिसर से निकलने वाले थे, लेकिन बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की और उसमें कुछ वक्त लग गया। लेकिन अब जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक बस कुछ देर के अंदर ही अमित शाह जी यहाँ पे पहुँचेंगे और फिर वो माँ बूढ़ी काली का दर्शन करेंगे। हम दिखा रहे हैं कि पूरी जो यहाँ की व्यवस्था है वो अब फिर चौक चौबंद हो गई है। जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो अभी इंतजार कर रहे हैं और बस कुछ ही पल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस परिसर में आना तय हो गया है। ये जो सूचना आ रही है कि बहुत जल्द ही वहाँ पे पहुँचेंगे और फिर यहाँ माँ काली मंदिर में पूजा करेंगे। तो इस मंदिर परिसर के इर्द गिर्द चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए और ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। अगल बगल के जो घर हैं उन घर को भी एक तरह से सील किया गया है और उनके छतों पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 3 दिन पहले से ही स्थानीय प्रशासन और यूँ कह लीजिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने यहाँ इस इलाके की एक तरह से नाकेबंदी कर रखी है और कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए सुबह से ही स्थानीय पुलिस अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे तैनात हैं। तो अब इंतज़ार सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हो रहा है। वो कुछ देर में ही यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ पे वो पूजा करेंगे। हम सीधी तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हालांकि अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी टाइट है, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश ये हो रही है कि अमित शाह जी यहाँ से पूजा करके आराम से निकल जा सकें और कहीं पर कोई एनार्की नहीं हो, इस पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि सीमांचल दौरे के दूसरे दिन आज इनकी शुरुआत माँ बूढ़ी काली मंदिर के उस परिसर से हो रही है जिसकी स्थापना 1902 में की गई थी। लगभग 120 वर्षों पुराना यह मंदिर है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और इस मंदिर के निर्माण में दान भी अल्पसंख्यक परिवार के सदस्यों ने ही भूमि दी है। तो ये भी अपने आप में ये इस मंदिर का एक इतिहास रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मंदिर प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं आज के मुख्य अतिथि का, चूँकि पहली दफ़ा भारत का कोई इतना बड़ा नेता और केंद्रीय मंत्री इस मंदिर परिसर में आ रहा है। यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी पूरी तरह से उनका इंतजार कर रहे हैं। शनिवार और मंगलवार को यहाँ विशेष पूजा होती है, तो उस पूजा के भी जो है सो प्रबंध किए गए हैं। मंदिर समिति की ओर से उन्हें माँ काली का एक मेमेंटो दिया जाएगा जो मंदिर का है। उसके बाद अमित शाह जी को अंग वस्त्रम प्रदान किए जाएंगे, माँ काली का भोग लगेगा और विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। तो ये तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। अब अंतिम क्षण है, कुछ देर के बाद ही ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और अमित शाह यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह के आने के पहले ही इस इलाके में आपको याद होगा कि कई जगह NIA की छापेमारी हुई है, PFI के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, चाहे पूर्णिया का मामला हो, किशनगंज का मामला हो, फुलवारी शरीफ का मामला हो या पूरे बिहार का मामला हो। तो इस तरह से अब ये है और केंद्रीय गृह मंत्री अब पहुंच चुके हैं। बस 1 मिनट के अंदर वो इस परिसर में पहुंचेंगे, उनकी गाड़ी अब पहुंचने ही वाली है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब अंतिम तैयारी है। जो गाड़ियों की आवाज़ है वो आवाज़ अब सीधे तरीके से आ रही है और अब मंदिर परिसर में ही उनका पदार्पण होगा और कुछ ही पल में वो यहाँ पे आएंगे। तो यह देख सकते हैं कि किस तरह से स्थानीय पुलिस प्रशासन, स्थानीय पुलिस अधिकारी और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी हैं या केंद्रीय अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। इंतज़ार किया जा रहा है और कुछ देर में वो अब यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद ये पूजा अर्चना शुरू हुई। देखिए किस तरह से अटेंशन के मूड में अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि वो जितना जल्द से जल्द हो इस मंदिर परिसर
परिसर में वो अब आएंगे। और देखिए कि लोगों के आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। पटना के डीएम, एसपी ये सभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो मंदिर परिसर का मुआयना कर रहे हैं और इस तरह से मंदिर परिसर का मुआयना किया जा रहा है। स्थानीय पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। तो एसपी और डीएम जो है जो सुरक्षा कार्य में लगे हुए अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो उनको निर्देशित कर रहे हैं कि जो बॉर्डर लाइन बनाया गया है, वो उस बॉर्डर लाइन को पार न करें, इसलिए इतना स्पेस हो कि गाड़ी भी यहाँ पे आराम से घूम जाए। तो इसलिए ये निर्देशित किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि कहीं न कहीं सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ ये भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि जो मंदिर परिसर में जो प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं वो समिति के सदस्य ऊपर रहेंगे और प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं वो उनको भी अलग रहने का निर्देश दिया गया है। तो अब आप जो सूचनाएं आ रही हैं कि जितना जल्द से जल्द हो यहाँ पे लोग आ जाएं मंदिर पर यहाँ पे। और सामने आ रहे तब तो आदमी ये कर रहा है, इसलिए आप इंतजार किया जा रहा है। और इंतजार ये इसलिए अब हो रहा है कि कुछ ही देर में वो यहाँ स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा ही निर्देशित किया जा रहा है कि मंदिर परिसर में जो मुख्य पुजारी हैं 2 आदमी वो रहेंगे और जो महिलाएं शंखनाद करेगी वो प्रबंध समिति के सदस्यों को भी नीचे रहने का निर्देश दिया जा रहा है। तो ये अब कुछ देर में ही अमित शाह जी यहाँ पे पहुँचेंगे। उनके आने का जो है सो की सूचना हो गई है और वो परिसर में पहुँच रहे हैं। ये हम सीधा दृश्य दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल में किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर के दर्शन का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सीधे। और बस ही इंतजार का वह पल अब खत्म हो रहा है और अब मंदिर परिसर में अमित शाह आ रहे हैं। चूँकि अमित शाह के आने को लेकर के हमने पहले ही कहा है कि सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। डीएम और एसपी आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में ही दोनों अधिकारी हैं, दोनों इंतजार कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किस तरह से किया जाए। और अब उनकी गाड़ी प्रवेश कर रही है। हम सीधी तस्वीर अब दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि अब अमित शाह की गाड़ी प्रवेश कर रही है और वो अब अंदर आ रहे हैं। तो यह अब इसके लिए देख लीजिए कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। और यहाँ देखिए आ गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हमने पहले ही कहा था कि ये उन जो अधिकारी हैं वो अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और वो उतर रहे हैं, वाहन से उतर रहे हैं और उसके बाद वो लोगों से मिलेगा। फिर वो उनके साथ डॉक्टर संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो साथ में हैं। उसके बाद दिलीप जायसवाल जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं, विनोद तावड़े हैं जो यहाँ पे बिहार के प्रभारी हैं। तो इन सब लोगों के आने का हो रहा सिलसिला और हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। और अब कुछ ही देर में वो विशेष पूजा करेंगे और मंदिर परिसर में यहाँ पे देख लीजिए कि शंखनाद कर दिया है और शंखनाद के साथ ही इनका स्वागत किया जा रहा है। शंखनाद के साथ कह लीजिए कि अमित शाह का अभिवादन किया जा रहा है, उनको एक तरह से कहिए कि उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये स्थिति है और यह शंखनाद के बाद अब अमित शाह पूजा करने के लिए गए हैं। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो पूजा करने के लिए गए हैं। और अरे और ये मंदिर में पूजा कर रहे हैं। और
यह दृश्य आप देख रहे हैं, मोबाइल देते, इसलिए ये पूरी तरह से ये जा रहे हैं। और मंदिर परिसर में हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह अमित शाह पूजा कर रहे हैं। मंदिर परिसर में ये पूजा हो रहा है और यह दृश्य ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये दृश्य किस तरह से माँ की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। और ये विशेष पूजा का आयोजन आज किया गया है। यह विशेष पूजा आज की जा रही है। 102 वर्ष पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। राजू एक बार खड़े। और यह पूजा इसलिए की जा रही है कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं, देख रहे हैं। विशेष पूजा का आयोजन किया गया है यहाँ पे। और यहाँ जो है सो आज शनिवार है, शनिवार का दिन विशेष पूजा का आयोजन होता है। और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दे पर मत रखो क्यों? हाँ उर्वशी, आवाज़ हमारी मिल रही होगी आपको। देखिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया है और अमित शाह जी पूजा कर रहे हैं। दोनों मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, जिनसे हमने सवेरे में बातचीत की थी, वो आज विशेष पूजा करा रहे हैं। सभी भोग का इंतजाम किया गया है। सभी तरह के फल और फूल मिठाइयाँ यहाँ पे रखी गई हैं, फूल रखे गए हैं और अमित शाह बिल्कुल श्रद्धापूर्वक पूजा कर रहे हैं। यह अपने आप में अनूठा है कि केंद्रीय गृह मंत्री आज सीमांचल के दौरे पर हैं और माँ बूढ़ी काली मंदिर में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ शामिल हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ संजय मयूख हैं, विनोद तावड़े हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, मनसुख दिलसानिया हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं और अन्य नेता यहाँ पे शामिल हैं। तो यह दृश्य जो है सो अलौकिक है। मंदिर मंदिर के मूर्ति के सामने वो पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यह अपने आप में यह दर्शाता है कि जो अमित शाह के मन में क्या है। और इस पूजा के बहाने अमित शाह एक तरह से संदेश देना चाहते हैं। उर्वशी देखिए, आज शनिवार का दिन है, इसलिए माता के भोग में खिचड़ी भी बनाई गई है। खिचड़ी है, आलू की सब्जी है, परवल की सब्जी है, करेले की भुजिया है। उसके बाद सभी फल हैं यहाँ पे मौजूद, सभी प्रकार के फूल हैं, मिष्टान है। आप ये समझिए कि 21 से भी ज़्यादा तरह की मिठाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से विशेष इंतजाम पूजा के किए गए हैं। और जो तंत्र विधि है, उस तंत्र विधि के द्वारा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसे भी पुजारी ने कहा था कि जो पूजा से पहले ये संकल्प कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ भगवती की जो पूजा अर्चना है वो लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस पूजा के मायने क्या है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में यह संदेश समूचे देश को देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उस एजेंडा से वो कभी पीछे हटने वाली नहीं है। और यही वजह है कि बिहार में बीजेपी जब सत्ता से बाहर हुई है तो पहली दफ़ा यानी कि 12 जुलाई को जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार विधानसभा में हुआ था, तो उसके बाद यह पहला कार्यक्रम अमित शाह का सीमांचल के इलाके में हुआ। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ही कई जगह पे छापेमारी की गई थी और यह सूचना आई थी कि PFI के सदस्यों के द्वारा कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो इसलिए कई जगह पे छापेमारी भी हुई थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ठीक उसी तरह से अमित शाह जी के कार्यक्रम के पहले भी कई जगहों पे पूर्णिया, किशनगंज समेत कई इलाकों में विशेष छापेमारी की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि अमित शाह जी ने यहाँ आने
बनने से पहले ही बिहार से नक्सलवाद के सफाई की भी घोषणा की थी। तो ये आप मान सकते हैं कि चुनावी अभियान के तहत निकले हैं अमित शाह और उन्होंने पूर्णिया से चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस चुनावी अभियान की शुरुआत से पहले माँ काली का वो आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं ताकि उनको इतनी ताकत मिले कि बीजेपी और मजबूती के साथ अपने चुनावी अभियान को जारी रख सके। तो इसलिए अमित शाह एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो माँ का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। यह भी अपने आप में अनूठा है और यह संदेश भी अपने मतदाताओं को देने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके साथ हैं और बीजेपी का जो एजेंडा है उस एजेंडा से वो पीछे हटने वाली नहीं है। तो उर्वशी यह दृश्य हम अपने दर्शकों को एक सामने दिखा रहे हैं कि हम फिर से बता रहे हैं कि इस पूजा में शामिल है अमित शाह जी के साथ विनोद तावरे हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, संजय मयूख हैं, मनसुख सानिया हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, नित्यानंद राय हैं, मंगल पांडे हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ पे भी मौजूद हैं। और आप कह सकते हैं कि पूजा में काफ़ी वक्त है लेकिन एकदम आराम से ये पूजा हो रही है। तो ये बड़ी बात है कि कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई यूँ कह सकते हैं कि हड़बड़ाहट नहीं है। एकदम बिल्कुल आराम से तांत्रिक विधि से पूजा हो रही है। और माँ काली को देखिए अब वस्त्र प्रदान किया जा रहा है। जो माता को जो वस्त्र दिए जाते हैं वो वस्त्र प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद माँ को जो है सो वो भोग लगाने की जो परिचय वो भोग लगाए जा रहे हैं। तो यह एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पूजा की विधि है वो तो की ही जा रही है। लेकिन आप ये देखिए ये मिष्ठान है, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान माँ के लिए समर्पित किया जा रहा है। ये फल है, विभिन्न तरह के फल समर्पित किए जा रहे हैं। उसके बाद प्रसाद जो बना हुआ है अन्न का वो समर्पित किया जाए। कहा हमने पहले ही कहा था कि आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन में जो है सो खिचड़ी विशेष बनाए जाते हैं। तो ये खिचड़ी बनाए जा रहे हैं। तो ये किया जा रहा है, ये समर्पित किया जा रहा था। इस तरह से सभी चीज़ें को समर्पित की गई हैं। इसके बाद मंदिर समिति की सदस्यों के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। लेकिन माँ की जो पूजा हुई है वो बिल्कुल आराम से पूजा की जा रही है। और ये दृश्य है कि यह बताने के लिए काफ़ी है कि अमित शाह देवी नमस्ते भूतप्रेतं प्रसादेभ्यो रक्षेभ्यो परमेश्वरी देवेभ्यो मान शब्दश्च भयेभ्यो रक्षमां सदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके उमे ब्रह्माणि कौमारि विश्वरूपे प्रसीदमे भगवती भयकृते कात्यायनी च कामदे कालं कृतं कौशिकी त्वन्हि देवी नमस्ते एष सचंदन गंधपुष्प बिल्लपत्रांजलि पुष्पांजलि श्रीमन महाकाल भैरवशै श्रीं श्रीमद दक्षिणा कालिका देव्यै नमः। तो काली महाकाली कालिके पापनाशिनी कालिकराली निष्क्रांते कालिके त्वां नमस्ते मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्मे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है उस मंत्रोच्चारण के साथ ही ये एक तरह से कहिए माँ भगवती की आराधना की गई, उनकी स्तुति की गई कि हे माँ सभी कार्य को पूर्ण करें और जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो तो ये और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब पूजा की पहली जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त हुई है। अब आरती की जाएगी और आरती के बाद इनको ठीक है नेताओं के साथ बैठक भी की और तो इसलिए अब ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अब एक तरह से पूरी होने को है। और ये कह सकते हैं
कि पूजा अमित शाह जी का लगभग बीएसएफ और पूर्ण तमाम हो दूसरी चुका है। सुरक्षा एजेंसियों में बड़े अधिकारियों के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर सीमांचल में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक के पूजा की जो और इस पूजा दौरे के अंतिम जरिए चरण में अब है और गृह यह मंत्री अमित पूजा शाह अब एक मैसेज तरह से देने की संपन्न हो कोशिश चुकी है। इसके बाद मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा उन्हें लेकिन सब बात है कि एक तरफ जहां अमित शाह यह अपना दृढ़ संकल्प दोहराते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर घुसपैठ करने के लिए नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ वह भी दिखाना चाहते हैं कि जो शक्ति है उसकी आराधना वो करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे होने के बावजूद भी आस्था यह आरती मौजूद है और हर साल यहाँ पर ये मिट्टी की और हर साल यहाँ पर ये मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो उस साल ये मूर्ति स्थापित करता है। और जो यहाँ के पुजारी ने बताया कि अगले 25 साल की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। 25 साल यहाँ पर सीमांचल के इस इलाके में अमित शाह की रैली इस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का खास तोड़कर आरजेडी के साथ प्रचार बनाई। उसके बाद गृह मंत्री और तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं, नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर और ये अमित शाह के भाषण के दौरान हमें दिखाई दी दिया कि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार पर काफ़ी तीखा हमला किया। इस वक्त अमित शाह बूढ़ी काली मंदिर में आरती कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्णिया में एक जनसभा आयोजित की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के तमाम विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों के साथ एक बैठक की। उसके बाद एक कोर कमेटी की बैठक हुई बिहार के नेताओं के साथ और आज दूसरे दिन बूढ़ी काली मंदिर आए हैं जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और अब गृह मंत्री अमित शाह आरती कर रहे हैं। इसके बाद बीएसएफ और तमाम जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ उनकी एक सुरक्षा से जुड़ी हुई बैठक होनी है और उसके बाद अमित शाह तो इस तरह से उर्वशी अब आरती का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब जो है सो ये एक तरह से कहिए कि जो पूजा है वो पूजा अब अंतिम चरण में है और आरती करने के बाद 2025 को लेकर जो है सीमांचल का इलाका आराधना कर रहे हैं और दूसरे हैं और बीजेपी अमित शाह जी ने मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनका पैर छू करके प्रणाम भी किया और इस तरह से सीमांचल ठीक। तो ये नज़ारा है और ये परिक्रमा करेंगे। ये आप ये देख लीजिए सामने में जल्दी से ये परिक्रमा कर रहे हैं और अरे और ये परिक्रमा कर हाँ देखिए अब पीछे 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 आओ भाई, पीछे आओ भाई, पीछे आ जा भाई। अरे क्या कर रहे हो अब देखिए अमित शाह जी परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा की जा रही है। एक औपचारिकता है, जो तीर्थाटन में लोग जाते हैं तो फिर मंदिर की परिक्रमा भी किया करते हैं और ये मंदिर की परिक्रमा की जा रही है, माता का दर्शन किया जा रहा है और इसके बाद ये पूजा का एक तरह से विधिवत समापन होगा। जो मंदिर या समिति के जो सदस्य हैं वो सदस्य उन्हें सम्मानित करेंगे। तो यह आप यह देख लीजिए कि जो आपने देखा कि मंत्रोच्चार के बाद पूजा अर्चना के बाद मंदिर न्यास समिति के सदस्यों के द्वारा ये अब देख लीजिए कि ये पूजा परिक्रमा की जा रही है
और परिक्रमा की जा रही है। और यह देख लीजिए कि जो मंदिर न्यास समिति के सदस्य हैं वो उन्हें सम्मानित करेंगे, वो उन्हें मेमेंटो प्रदान करेंगे और वो उन्हें स्मृति चिन्ह देंगे। उसके बाद अंग वस्त्रम उन्हें प्रदान किया जाएगा। तो मंदिर न्यास समिति के सदस्यों के द्वारा यहाँ पे ये और इस वक्त तो ये आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सम्मानित करने सम्मानित किया जाएगा मंदिर न्यास समिति के सदस्यों के द्वारा। और एक अब इंतजार। हाँ, ये तस्वीरें हैं, देख लीजिए नीतीश जी और मोदी जी की तस्वीरें। देखिए अंग वस्त्रम देकर के सम्मानित किया जा रहा है मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा। उन्हें अंग वस्त्र दिए जा रहे हैं और जो महिला सदस्य हैं वो भी यहाँ पे हैं, वो उनको पुष्प भी समर्पित किया जा रहा है। तो ये दृश्य हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें समर्पित किया जा रहा है। और उसके बाद जब मंत्रोच्चार के बाद पूजा हुआ, संपन्न हुआ, उसके बाद मंदिर परिसर की परिक्रमा श्री शाह जी ने की। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कि इनका जो है मेमेंटो दिया जा रहा है माँ काली मंदिर का। और इस तरह से ये अमित शाह जी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि कहीं न कहीं मंत्रोच्चार भी हुआ। और अब ये देखिए अब किस तरह से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, खिचड़ी और भुजिया प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं अमित शाह जी ने। तो ये माँ का विशेष प्रसाद आज बनाया गया है, विशेष पूजा की गई है, विशेष प्रसाद। तो यानी कि पूजा की जो सारी औपचारिकताएं हैं वो सारी औपचारिकताएं आज इसलिए ये दृश्य आप जो देख रहे हैं तो ये तो ये दृश्य है। और अब पूजा समाप्त हो चुका है। मां अमित शाह जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। और से ही निकलिएगा, रूट जाइए। हाँ, हट जा। आज इस तरह से बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। वो बीएसएफ के कैंप में जाएंगे, वहाँ पे अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और उसके बाद आज जो है सो फिर माता गुजरी अस्पताल में आएंगे और वहाँ अमृत महोत्सव का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उसके बाद फिर वापस। तो इसलिए यह कार्यक्रम अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। जो मंदिर परिसर में पूजा था वह पूजा हो चुका है। कल्याण के लिए माँ भारती के सभी संतानों के कल्याण और सुखी निरोग रहने, भयमुक्त रहने और पूरे बिहार के अंदर एक सकारात्मक। एक मिनट तक मंगा जी का लेते जानते और समझते हैं और बिहार को निश्चित रूप से बदले हुए नए राजनीतिक प्रवेश में नई दिशा आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व। एक मिनट अरे उधर लेट हो रहा है, क्या कहेंगे पूजा अर्चना जो की उन्होंने क्या संदेश? नहीं, हम सब लोग जब कुछ बेहतर करना होता है, कुछ करने के लिए शक्ति प्राप्त करनी होती है तो भगवती की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं। और आज इस सीमांचल के क्षेत्र में आके आदरणीय अमित शाह जी ने मां काली की पूजा की है। निश्चित रूप से यहाँ से एक आशीर्वाद, ऊर्जा और प्रेरणा लेके हम सब लोग जा रहे हैं। ये चुनावी अभियान का आगाज है। तो
ये आपने सुना कि किस तरह से मंगल पांडे ने ये अपनी बात कही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है बीजेपी के जो भी नेता उनके चेहरे पर खुशी है और वो ये मानते हैं कि अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत करके ये बहुत बड़ा काम किया है और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अरे यार अब तो अंगरूए चंगरून होते। तो पूरे प्रदेश के लोगों की बड़ी आस्था है इस बूढ़ी काली मंदिर में और अमित शाह ने भी पूजा अर्चना की, माता से आशीर्वाद लिया। किस तरह से आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करे बीजेपी, इसकी कामना की, माता से आशीर्वाद लिया। नवरात्र से ठीक पहले अमित शाह का आगमन एक लोगों में खुशी का संदेश दे रहा है और लोग भी ज़्यादा खुश है अमित शाह के आगमन को लेकर। और अमित शाह ने खिचड़ी भी ग्रहण की जब वो मंदिर प्रांगण में पहुंचे, पूजा अर्चना की, उसके बाद माता का प्रसाद भी ग्रहण किया। और सीधे ले चलते आपको संपादक अशोक मिश्र जी के पास। इस वक्त वो बूढ़ी काली मंदिर प्रांगण में है और वहां पर बात कर रहे हैं। विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, आपके चलते ही केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम कुछ विलंब हुआ, आपका इंतजार हो रहा था, क्या कहेंगे आप? नहीं ऐसा नहीं। जो संदेश दिया है इन्होंने इस पूजा का, इसका क्या मायने है? देखिए, निश्चित तौर पर माँ भारती के सभी संतानों को भयमुक्त रहने का और राष्ट्र की सबलता, सबका साथ सबका विकास का जो संदेश दिया है, पूरा बिहार हृदय से उनका स्वागत करता है। इस चुनावी अभियान की शुरुआत है क्या, ये संदेश देने की कोशिश की देखिए, चुनावी अभियान तो उनके लिए है जो चुनाव में सिर्फ अपनी बात को रखते हैं और दिखाते हैं। हम तो राष्ट्र के निर्माण में हमेशा लगे रहते हैं और हमारा नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारे नेतृत्व हमेशा राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र को गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। पिछले 12 जुलाई को पीएम आए थे विधानसभा,
उस समय भी कहा गया था कि उन पर हमला हो सकता है, पीआईएल के खिलाफ में गिरफ्तारी हुई थी। देखिए, अमित शाह जी के कल्चर जो के भी बाद एक खामी कमी है देश के अंदर, आज बम विस्फोट पूरे देश के अंदर बंद हुआ है। और इस तरह के जो राष्ट्र को कमजोर करने वाले तत्व हैं, सारे तत्व, सारे एलिमेंट्स पर शासन प्रशासन की पूरी निगाह होनी चाहिए। राष्ट्र को सुरक्षित रखने का इन्होंने कल स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया। धन्यवाद। तो ये थे विजय सिन्हा उर्वशी, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं। इन्होंने भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के साथ पूजा अर्चना की है और इनका मानना है कि गृह मंत्री के इस पूजा से एक मजबूत संदेश जाएगा सबल राष्ट्र की बात इन्होंने कही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक चुनावी अभियान की शुरुआत भी आज अमित शाह ने इस तरह से कर दी है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरी तरह से कायम है। जी।